रात की 12 बजे भी मैं खड़ा हो जाता था और चला जाता था, और पैदल 15 किलोमीटर तो चला जाता था मैं, कोई दिक्कत नहीं आती थी मेरे को। 36 साल 9 महीने के सेवा काल में आपके जीवन पे ऐसी कोई घटना आपको याद हो, या फिर ऐसा कोई दिन जिसमें ऐसा लगा कि यार ये वाला तो मेरे लिए मतलब गंभीर संकट है, या फिर कोई आपकी नौकरी के ऊपर कोई आंच आई हो, या फिर कोई ऐसे मतलब कोई षड्यंत्र करके या कि भ्रष्टाचार में इनको फंसा देते हैं, या फिर इनको मतलब यहाँ से भगा देते हैं, कोई सा ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो? ऐसा सर मेरे कभी आया नहीं। हम्म। मेरे जीवन के अंदर ऐसी चीजें कभी आई नहीं, क्योंकि मैं खुद बहुत स्ट्रांग रहता था ड्यूटी के मामले में। ड्यूटी में मैं लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करता था। रात की 12 बजे भी मैं खड़ा हो जाता था और चला जाता था, और पैदल 15 किलोमीटर तो चला जाता था मैं, कोई दिक्कत नहीं आती थी मेरे को। तो मेरे साथ में यहाँ से जाने पे वो जो घर की यादें आई, यादाश्तें वो तो जरूर आई थी उस टाइम। एक बार शुरुआत में कोई महीने 2 महीने, उसके बाद मैंने 36 साल के अंदर कहीं कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लास्ट तक जो मैंने मेरी मर्जी से लिया रिटायरमेंट, तब तक भी मेरे को कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपने अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा सेवानिवृत्ति ली? ली, तो आपकी लेकिन अधिकारी मेरे सेवानिवृत्ति को नहीं देना चाहते थे। मेरे अधिकारी ने रोक लिया 3 महीने तक। तो उन्होंने लास्ट में उन्होंने जब देखा तो चीफ साहब ने मेरे को बुलाया, कह रहे आपको लेने की कहाँ तुकता है, आपको कोई परेशान कर रहा है क्या? मैंने कहा सर आपको, मेरे को परेशान तो कोई नहीं कर रहा, मैं क्यों ना लूँ किसी का, क्योंकि कोई है ही नहीं ऐसा। तो उन्होंने कहा फिर तो आप आपका सेवानिवृत्ति कब होने वाला था? 29 में, 2029 में दो होने हजार वाला? उनतीस 11 में होने वाला। और लिया कब आपने? मैंने ले लिया 22 में। 2022 में हाँ, ले लिया? अगस्त 1 अगस्त 2022 2022। में मैंने ले लिया। अच्छा अच्छा। तो होने वाला था 29 में। और आप होने वाले थे 29 में, तो 29 में उसका होने आपको वाला। कुछ नुकसान हुआ गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, कोई नुकसान नहीं है। नुकसान क्या होता है सर, अगर आदमी अपने विचारों से तो अगर प्रभावित है फिर तो नुकसान होता नहीं। विचार ही उसके अगर ऐसे हैं कि भाई धन ही धन कमाना, तो वो प्रभावित होगा ही, और नुकसान भी होगा। कोई आज मेरे 1.5 करोड़ होते, 2 करोड़ होते, मेरे 50,000 रुपये पेंशन आती है, मैं आज मैं 30,000 ही ले रहा हूँ, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी सही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती। मैंने कोई दबाव में नहीं लिया रिटायरमेंट, या कोई अधिकारियों की वजह से, या वो आपको ऐसा कोई कोई नहीं इस था। सेवा काल में मतलब कोई ऐसे लोग मिले हों जो थोड़ा बहुत आपको पैसा दे दिया कि यार सर से थोड़ा ये काम ज्यादा करवा दो, आपके तो उन बड़े लोगों नहीं, से ऐसे मेरे जानकारी पास है? बहुत आते थे, पैसे लेके भी आते थे। सब लोगों को ये पता रहता था कि इस आदमी का ग्राउंड ऊपर तक है। लेकिन मैं नहीं जाता था किसी के साथ में। मैं ये कहता था मेरे को कोई नहीं जानता है, सबको पता होता था बाकायदा। मैं यही काम करवाता था कि इनका लीगल काम है और ये वास्तव में प्रताड़ित हो रहा है या कोई इसको कर रहा है, उस काम के मैं पीछे पड़ता था। और अगर वो होता था तो मैं करवा के भी लेता था और करवाता था, वसूल के भी करवाता था। मेरी पोस्ट को देखते हुए नहीं सोचता मैं। कई लोग सोचते अरे यार, जब मैं जाता और मेरी शक्ल देखते तो उनके मन में ये भी होता, अरे यार ये तो ऐसे उनके विचार होते कैसे, बहुत यार सोचते, क्यों बड़े अफसर होते थे वो सोचते। फिर उनको जब मेरी बात बताते पता लगता तो कहते नहीं यार ये तो चलो हो जाएगा, और मैं करवा के लिया था। मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लीगल काम था, वो वहां कोई वजह से अड़ा हुआ है, उनको सारी स्टोरी क्लियर करते तो हो जाता था। कहीं कोई दिक्कत नहीं आती थी। और ऐसे लाइजन थे मैं, क्योंकि मैं जिनके पास बैठता था वो सबको ये पता था कि ये आदमी गलत बात नहीं करता, पैसा नहीं कमाता कोई। तो उन लोगों को सबको पता होता था कि ये वो काम ऐसा है, जयपुर में भी अगर है तो ये आदमी करवा के लाएगा, इसके लाइजन है, छोटे से ऊपर तक जाएंगे अपने आप हो जाएंगे। लेकिन मैं पैसों के लिए कभी नहीं गया किसी के साथ। मेरे पास बहुत से लोग आए हैं, मैं राय दे देता उनको, लेकिन मैं जाता नहीं कभी भी। मतलब आपको बहुत सारा अवसर मिला कि भाई अगर आप ये हमारा काम करा दोगे तो मैं क्यों नहीं जाता। उसका एक रीजन होता था कि जितने भी मेरे अफसर थे, बड़े बड़े अफसर भी होते थे, RS IAS, उनके पास भी मेरा रुझान रहता था, जाता था। तो उनके अंदर मेरे अंदर ये रहती थी कि मैं अगर कोई काम करवा के ला रहा हूँ और वो काम अगर अनलीगल हो गया और वो उन्होंने साइन कर दिया हो गया, कल को कोई बात होगी तो मैं मुंह किसको दिखाऊंगा। तो ये मेरी एक छवि होती थी कि नहीं, मैं उसका भी बहुत सोचता था कि ये सही है, गलत करवाता तब भी। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस होता कि ये आपका काम बिल्कुल एक नंबर में है, जब मैं जाता था करवा के लाता। या कोई किसी को प्रताड़ित करते थे अधिकारी, कई छोटे कर्मचारी को प्रताड़ित करते थे, तो उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता था खुल के। उसमें मेरे को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे को लगभग पता होता था सारा। भाई 5-6 हजार आदमी काम करते थे, मैं 30 साल से यूनियन का नेतागिरी कर रहा था। यूनियन? कौन सी यूनियन? C2 यूनियन के अंदर। अच्छा अच्छा। तो मैं लीडर भी था,
और शाखा अध्यक्ष वगैरह रहता था तो कर्मचारी मेरे पास भी था, 60 रहते थे, 2 डिवीजन के अंदर मतलब काम था। तो ऐसी चीफ इंजीनियर से मीटिंगें होती रहती थी, उनमें जाता रहता। हर जगह हनुमानगढ़ भी होती तो जाते थे, जयपुर होती तब भी जाते थे, और बीकानेर होती तब भी जाते थे। फिर उन अफसरों को चीफ इंजीनियर के पास बुला लेते थे, कहीं समस्या थी तो एससी को, एक्शन को, एएन को, सबको इकट्ठे बुलवा लेते थे कि भाई उस डिवीजन के अंदर ये समस्या उन वर्करों को आ रही है, तो ये अधिकारी क्या कर रहा है वहाँ, वो लोग तो इसके नीचे तो काम कर रहे हैं ना, तो अधिकारी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अधिकारी किस चीज का बन रहा है, जैसे उसके नीचे वाले कर्मचारियों को समस्या आ रही है तो क्या करेगा, फिर काम करवा के आदेश देने के लिए तो तैयार रहता है, और उनकी समस्या सोल्व नहीं कर सकता तो वो अधिकारी किस काम का है। तो ऐसी चीजों पे मैं लड़ाई लड़ता था बाकायदा खुल के, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती थी। तो जैसे आप लड़ाई लड़ते थे या फिर कोई ऐसा कोई अधिकारी तो हो उसने ऐसा कहा हो कि मैं तेरे को देख लूंगा, हाँ बहुत लोग कहते थे, हमारे साथ के कई कहते थे कि तू ऐसे बोलता रहता है यार, तेरे को अधिकारी लाइन में लगा देंगे तो तू मतलब खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, ऐसे कैसे लगा देंगे यार, मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मैं कोई भ्रष्टाचार थोड़े फैला रहा हूँ, मैं किसी आदमी का सपोर्ट कर रहा हूँ कि भाई ठीक है वो गलत है तो उसको समझाएंगे करेंगे, वो बात भी होती थी। कई गलत भी होते थे, उनको बाद में समझाते के साथ इसको, उसके लिए मैं लड़ाई नहीं लड़ता, उसके लिए तो मैं अधिकारी के पास जाके ये कहता सर ये बेवकूफ है, इसके बच्चे रुक जाएंगे, आप ऐसा मत करो। लेकिन पहले ऐसे थे अधिकारी, उनको पता भी होता था, लगभग ऐसे नहीं करते थे वो, और अपने नीचे जो काम करने वाले होते थे ना, जितने भी 100-200 आदमी, उनका ध्यान रखते थे वो कि ये मेरे परिवार के मेंबर हैं, ऐसा मेंबरशिप से चलता था काम को।